नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, टॉपिक चल रहा है अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो तीनों वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप वो तीनों वीडियो भी देख सकते हैं क्यों, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए दोस्तों, 5 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, छठा मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। हरियाणा का छठा मुख्यमंत्री वह चौधरी भजन लाल। हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल। हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री। हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल बिश्नोई। चौधरी भजन लाल बिश्नोई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोतवाली प्रांत, पंजाब राज्य, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद में ये कोतवाली छोड़ करके हिसार के आदमपुर में आकर के शिफ्ट हो गए थे और आदमपुर से इनकी विधानसभा सीट रही है। तो इनका जन्म जो हुआ है एक प्रांत है कोतवाली। कोतवाली प्रांत कहाँ आता है, किस राज्य में है? पंजाब में। और पंजाब राज्य किस देश में है? एक भारत में और एक पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब था, पाकिस्तान। और बाद में ये शिफ्ट हो गए थे भारत में, और इनकी विधानसभा जो सीट थी वो रही है आदमपुर। और आदमपुर किस ज़िले में आता है? हिसार ज़िले में आता है। चौधरी भजन लाल को राजनीति का धुरी माना जाता है कि इससे अच्छी राजनीति और कोई राजनेता नहीं करता था जितनी अच्छी राजनीति चौधरी भजन लाल किया करते थे। इन्हें राजनीति का धुरी माना जाता है। इन्हें राजनीति का धुरी माना जाता है। इन्हें राजनीति का धुरी माना जाता है। इन्हें राजनीति का पीएचडी कहा 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 जाता है। इन्हें हरियाणा राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। हरियाणा राजनीति का चाणक्य। इन्हें हरियाणा राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अब तक हरियाणा में कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं? अब तक हरियाणा में कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं? अब तक हरियाणा में 10 मुख्यमंत्री बने हैं। और उन 10 मुख्यमंत्री में सबसे अधिक समय का कोई कार्यकाल रहा है तो वो चौधरी भजन लाल का रहा है। हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में सबसे अधिक समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में सबसे अधिक समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने वो थे चौधरी भजन लाल। और इनका कार्यकाल कितने साल रहा है? तो वो रहा है लगभग 12 साल।
लगभग 12 साल। सबसे अधिक समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने चौधरी भजन लाल। इनका कार्यकाल ये कब बने थे? इनका कार्यकाल सबसे पहले बने थे 1979, 86 तक रहे थे। उसके बाद बने थे 91 से लेकर के 96, 7 और 5 12, लगभग 12 साल का इनका कार्यकाल रहा था। अब प्रश्न पूछा जाए कि भजन लाल किस पार्टी से थे, तो इनकी पार्टी कौन सी थी? कि भजन लाल किस पार्टी से थे? भजन लाल की पार्टी हरियाणा में 1977 में विधानसभा चुनाव होते हैं और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 3 सीटें आती हैं और जनता पार्टी को 75 सीटें आती है। और उस 75 सीटों में जो मुख्यमंत्री जो बन कर के आते हैं वो आते हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं और इनको बनाया जाता है हरियाणा में डेयरी मंत्री। और इन्होंने अपनी राजनीतिक चाल से चौधरी देवीलाल की सरकार गिरा देते हैं और चौधरी देवीलाल के 40 विधायक को रातों रात कांग्रेस पार्टी में विलय करवा करके और रातों रात हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और चौधरी देवीलाल को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ था। जब सुबह उठे तो उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी जा चुकी थी। तो पहले जो कार्यकाल रहा इनका 1979, वो किस पार्टी से था? 1979 से लेकर के 80 तक स्टार्टिंग में ये थे जनता पार्टी में। तो यहाँ पर इनकी पार्टी है जनता पार्टी। फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1980 से लेकर के आगे का जो आगे का जो कार्यकाल है 86 तक, वो कांग्रेस पार्टी से रहा है। पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसके बाद में जो अगला जो कार्यकाल है 91 से लेकर के 96, इसी में भी कांग्रेस पार्टी से थे। तो ये कार्यकाल भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन जो स्टार्टिंग में 1 साल रहे थे वो जनता पार्टी से रहे थे और बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। एक बार साथियों ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज़ ये समझने वाली है कि इनका कार्यकाल, जैसे मुख्यमंत्री होता है उनका कार्यकाल 5 साल रहता है, तो यहाँ पर कार्यकाल कितने साल आ रहा है? 7 साल। तो इसका कारण समझ लेते हैं कि 7 साल कैसे आया। तो आप मुझे बताइए हरियाणा में पहली विधानसभा कब लगी थी? 66। उसके बाद में पहली बार चुनाव, उसके बाद में चुनाव, उसके बाद में चुनाव, उसके बाद चुनाव, और उसके बाद में जो चुनाव हुए हैं वो है 1982। तो यहाँ पर चुनाव होते हैं 79 से लेकर के 82 तक। तो यहाँ पर 3 साल तक तो उनकी सरकार गिरा करके, 2 साल तो देवीलाल रहे थे और 3 साल भजन लाल। उसके बाद 1982 में विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो इस चुनाव का नतीजा क्या रहता है? इस चुनाव में नतीजा ये रहता है कि कांग्रेस पार्टी को जो सीटें आती है वो 36 सीटें आती है। बहुमत कितना चाहिए? 90 सीटें हैं। बहुमत कितना चाहिए? 40 सीटों का बहुमत चाहिए। 90 सीटें हरियाणा में बहुमत चाहिए 40 सीटों का। पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आई। जनता पार्टी थी और इनका गठबंधन था बीजेपी पार्टी से। जनता पार्टी का गठबंधन था बीजेपी पार्टी से। जनता पार्टी को सीटें आती है 31, बीजेपी पार्टी को सीटें आती है 6। टोटल सीटें हो जाती हैं इनकी 37। और जिसमें इस तरह की कंडीशन आ जाए कि पूर्ण बहुमत ना हो, तब क्या होता है कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है, ज़्यादा संख्या होती है, तो वो राज्यपाल के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा संख्या है आप उसे सरकार बनाने का मौका दें। इसी तरह से चौधरी देवीलाल राज्यपाल, उस समय हरियाणा के राज्यपाल होते हैं GD तपासे। हरियाणा के राज्यपाल होते हैं
GD तपासे, GD तपासे। अब चौधरी देवीलाल राज्यपाल GD तपासे से मिलते हैं कि हमारे पास संख्या बल ज़्यादा है इसलिए हमें मौका दे। तो GD तपासे ने हाँ भर दी कि हाँ चलो ठीक है, आप अपना बहुमत साबित कर देना। उसके लगभग 3 घंटे बाद में ये हुआ कि राज्यपाल ने भजन लाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। राज्यपाल GD तपासे ने भजन लाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और इस वजह से चौधरी देवीलाल बहुत गुस्सा हुए और गुस्से में राजभवन जाकर के GD तपासे को गुस्से में थप्पड़ जड़ देते हैं। तो ये कारनामा भी हरियाणा के इतिहास में हो चुका है। उसके बाद में देखो 82 से लेकर के सरकार चलनी कितनी चाहिए थी, आगे चुनाव कब हुए? 1982 के बाद में आगे चुनाव कब होने हैं? 1987। लेकिन कार्यकाल यहाँ तो 1 साल पहले ख़त्म हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सेंटर में सरकार थी राजीव गांधी की और राजीव गांधी के अच्छे करीबी थे बंसीलाल। तो राजीव गांधी ने क्या काम किया कि बंसीलाल को हटाया, भजन लाल को हटाया और बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। तो 1 साल का कार्यकाल 1986 से लेकर के जब अगले चुनाव नहीं आ सकते 1987 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं चौधरी बंसीलाल। दोबारा समझ लेना, 77 में चुनाव हुए, 75 सीटें आई देवीलाल को। 75 सीटें आने के बाद 2 साल सरकार चली। उन्हीं के मंत्री भजन लाल ने उनकी सरकार गिरा करके 40 विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर करके मुख्यमंत्री बन गए। 79 से लेकर के 82 तक रहे। 82 में चुनाव हुए, फिर ये स्थिति बनी। फिर 5 साल सरकार चलनी चाहिए थी, लेकिन 1986 में राजीव गांधी के कहने पर भजन लाल को इस्तीफा देना पड़ा और बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये स्थिति बनी थी हरियाणा में। आगे 1987-91 में क्या वो आगे जो मुख्यमंत्री चलते जाएंगे उसके साथ में बताते जाएंगे आपको, ये सिस्टम हरियाणा में रहा था। बाद में भजन लाल को केंद्र सरकार में बुलाया जाता है और भारत सरकार में इन्हें कृषि मंत्री बनाया जाता है। तो चौधरी भजन लाल भारत सरकार में कृषि मंत्री बने। चौधरी भजन लाल भारत सरकार में चौधरी भजन लाल भारत सरकार में कृषि मंत्री बने। और कृषि मंत्री कब बने थे? 1988 में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। और 1996 जो इनका कार्यकाल मैंने बताया था 91 से 96 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में ही भजन लाल के विरोधी सुर उठने लगे और धीरे धीरे इनका दबदबा कम होता गया। और एक समय आया सन 2005 जब भजन लाल के बहुते उन्होंने 67 सीटें दिलाई थी हरियाणा में, लेकिन भजन लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इस बीच भजन लाल कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हो गए और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम था हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी को उनके बेटे संभाल नहीं सके और बाद में उस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। तो इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम क्या है? हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी हजका। चौधरी भजन लाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का चौधरी भजन लाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन किया। तो वह गठन किस सन में किया था? 2007 में इन्होंने गठन किया था। और चौधरी भजन लाल का जो निधन है वो निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ है 2011 में। इनका निधन हुआ है 2011 में।
और इनकी विरासत, इनकी जो पार्टी है हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, इन पार्टी को उनके बेटे संभाल नहीं सके और बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। कब किया था इनका विलय, इस पार्टी का विलय? हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का विलय, ये विलय हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। विलय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किस सन में ये विलय हुआ था? वो सन है 2016। 2016 में इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। तो एक बार साथी स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ये था साथियों हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल। अब पढ़ेंगे आपका हरियाणा के सातवें मुख्यमंत्री जो है ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के सातवें मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के सातवें मुख्यमंत्री, हरियाणा के सातवें मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला ये भी हरियाणा के जाट मुख्यमंत्री, ये हरियाणा के तीसरे जाट मुख्यमंत्री। हरियाणा में अब तक 10 मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें से 5 जाट मुख्यमंत्री है और 5 गैर जाट मुख्यमंत्री है। पहला जाट मुख्यमंत्री बंसीलाल, दूसरा जाट मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल और तीसरा जाट मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। इनका जन्म वही जो चौधरी देवीलाल के जन्म में लिखवाया था, गांव तेजाखेड़ा जिला सिरसा। ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ ली थी कि सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के सीएम कौन बने हैं? ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने, तो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार बने थे ये? हरियाणा के मुख्यमंत्री 5 बार बने थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री 5 बार। और एक बार में सबसे कम समय का कार्यकाल किसका रहा है? एक बार में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम समय का कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला का रहा है 5 दिन, महज 5 दिन। सबसे कम समय के हरियाणा में सबसे कम समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 5 दिन। पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, आप ही की जानकारी के लिए। 12 जुलाई 1990 से लेकर के 17 जुलाई 1990, ये 5 दिन का कार्यकाल इन्हीं का रहा है। और एक समय 1990-91 का दौर ऐसा था, 1991 में
जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे तब इनकी सरकार गिर जाती है और हरियाणा में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। और हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1991 को। इनकी सरकार गिर जाती है, हरियाणा में लगा तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। पहली बार कब लगा था? 1967। किनकी सरकार गिरी थी? राव वीरेंद्र। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1977। किनकी सरकार गिरी थी? बनारसी दास गुप्ता की सरकार गिरी थी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1991 में। सरकार किनकी गिरी? ओम प्रकाश चौटाला की। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आंसर रहेगा 3 बार। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा में लग गया था राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। वो लगा था 6 अप्रैल 1991। इनसे पहले आपको एक चीज़ बताई नहीं है, वो देखिए क्या है कि इनका कार्यकाल आपको बताया नहीं। अब देख लीजिए इनका कार्यकाल कब रहा है। इनका जो कार्यकाल रहा है 1989 से 1991। ये 2 साल का कार्यकाल नहीं है। इन 2 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जैसे 1989, दोबारा समझिए क्या हुआ था कि 1987 में यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। कौन जीते? चौधरी देवीलाल 2 साल तक रहे। 1989 में चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी सीट किनको दे दी? ओम प्रकाश चौटाला को अपनी सीट दे दी। और इन्होंने राजनीतिक जीवन में शुरुआत की थी कि ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं थे राजनीतिक जीवन में, तो जो सीट खाली करके गए थे चौधरी देवीलाल, वो सीट थी महम की सीट। और इन्होंने महम की सीट से अपना नामांकन भरना चाहा कि मैं महम की सीट से चुनाव लड़ूंगा और वहाँ से जीतूँगा। और महम में एक सिस्टम क्या था कि महम में एक 36 बिरादरी की पंचायत बैठती है और 24 चबूतरे पे ही उनका कोई डिसीजन होता है। तो वही सेलेक्ट करते हैं, 36 बिरादरी के लोग ही एक पंचायत ही सेलेक्ट करते हैं कि इस विधानसभा से ये कैंडिडेट हमारी तरफ से खड़ा होगा, चाहे वो सीएम पद के लिए हो या दूसरी पार्टी के लिए, वो मनोनीत करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो। तो इन्होंने मनोनीत किया था उस समय कि चौधरी देवीलाल की सीट खाली होने के बाद में उस पंचायत ने मनोनीत किया था आनंद सिंह डांगी को, जो थे चौधरी देवीलाल के बिल्कुल करीबी। लेकिन जब देवीलाल ने ये अनाउंस कर दिया कि महम की सीट से तो चुनाव कौन लड़ेंगे? ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे। तो महम के जो पंचायत है वो चौधरी देवीलाल से मिलने के लिए दिल्ली में जाती है कि भी पंचायत का फैसला सर्वोपरि होता है और हर बार यही होता है कि जो पंचायत चाहती है तो उसी का कैंडिडेट वो खड़ा होता है। तो देवीलाल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पंचायत को कुछ नहीं समझता। तो इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर हिंसा हो जाती है और हिंसा होने के बाद में वो चुनाव टल जाते हैं। फिर बाद में थोड़ा मामला शांत होता है, मुख्यमंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, शपथ ले जाते हैं। फिर हिंसा हुई तो बात सेंटर तक पहुँच जाती है। तो वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल को ये कहा कि आप ओम प्रकाश चौटाला को हटा दीजिए। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था ओम प्रकाश चौटाला को, और उसकी जगह जो मुख्यमंत्री बने थे वो उनको बनाया था बनारसी दास गुप्ता को। बनारसी दास गुप्ता 2 महीने रहे। 2 महीने के बाद में ओम प्रकाश चौटाला को ये लगा कि अब मामला शांत हो गए हैं, अब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाता हूँ। तो 1990 में फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं। बनने के बाद में फिर ज़्यादा हिंसा हो जाती है, लोग खिलाफ में आ जाते हैं और तब वो कार्यकाल रहता है उनका 5 दिन। तो ये वो कार्यकाल है, 12 जुलाई से 17 जुलाई 1990 तक वो 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। उनको इस्तीफा देना पड़ा। हटने के बाद में चौधरी देवीलाल फिर जनता दल पार्टी से एक कैंडिडेट और होते हैं जिनका नाम है हुकम सिंह फोगाट। हुकम सिंह फोगाट को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो हुकम सिंह फोगाट लगभग 8 महीने तक
हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके बाद में ओम प्रकाश चौटाला को लगता है कि अब तो मामला शांत हो ही गया है, अब मैं इनको हटाऊंगा हुकम सिंह फोगाट को और खुद मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने हुकम सिंह फोगाट को हटाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। 2 महीने तक इनकी सरकार चली, फिर इसके बाद में इनकी सरकार गिर गई और गिरने के बाद में और कोई पार्टी शामिल नहीं हुई जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को समर्थन दे सके, और हरियाणा में लग जाता है अब राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था यहाँ पर 1991। तो इनका कार्यकाल ये 2 साल नहीं है। इस 2 साल के कार्यकाल में कितनी बार शपथ ले गए थे? 3 बार सीएम बने थे। 3 बार सीएम बने इस कार्यकाल में। एक तो रहे थे स्टार्टिंग में 6-7 महीने, फिर रहे थे 5 दिन, फिर रहे थे 2 दिन। तो लगभग 7-8 महीने का कार्यकाल रहा था इन 2 साल के अंदर अंदर। और इनकी पार्टी कौन सी थी? यहाँ किस पार्टी से थे वो? जनता दल पार्टी से चुने गए थे, जनता दल पार्टी से। बाद में फिर सरकार आती है इनकी, 1999 में मुख्यमंत्री बनते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 2005 तक। इनका कार्यकाल रहता है 2005 तक। ये किस पार्टी से थे? इनका कार्यकाल था INLD, इनेलो पार्टी से था। अब क्वेश्चन ये है कि जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा, जैसे पहली बार लगा, दूसरी बार लगा या तीसरी बार लगा, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन जब लगा उस समय राष्ट्रपति कौन कौन थे? 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 1967। उसमें राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसमें राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1977, तब राष्ट्रपति होते हैं BD जत्ती। BD जत्ती। जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1991 में, तब राष्ट्रपति थे भारत के R वेंकटरमन। भारत के राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन। साथियों, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की डिटेल। अब हम अगले मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं, जो है हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री हुकम सिंह फोगाट। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरियाणा के हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री वह हुकम सिंह फोगाट। हुकम सिंह फोगाट, ये भी हरियाणा के चौथे जाट मुख्यमंत्री। हरियाणा के चौथे जाट मुख्यमंत्री। इनका जन्म, हुकम सिंह फोगाट का जन्म हुआ है सरखी दादरी। जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब इनको हरियाणा का उप मुख्यमंत्री भी बनाया था। तो ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। इनका कार्यकाल कब था? इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल है 1990 से लेकर के 91 के बीच में
8 महीने 1990 से 91 के बीच में 8 महीने का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं इनकी पार्टी। अगर पार्टी पूछे कि हुक्म सिंह फोगाट किस पार्टी से थे, तो इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है जनता दल पार्टी। जनता दल पार्टी। जनता दल पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। ये था साथियों हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए 9वें मुख्यमंत्री, 10वें मुख्यमंत्री और उनका एक कार्यकाल करेंगे हम सीक्वेंस से, कि पहले कौन सी विधानसभा में ये मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद में कौन से रहे, फिर इस सन तक कौन से रहे, इस सन तक कौन से रहे। और साथ के साथ आपको मैं विधानसभा चुनाव भी बताता रहूँगा और साथ में उनकी कंडीशन क्या रही थी, किस पार्टी को कितनी सीटें आई। सीटें पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप ही की जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है कि सीटें आपको जानकारी के लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री का, हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो कोई स्टूडेंट वंचित न रह जाए कि आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर भी गलतियां कर जाते हैं। तो बने रहिए तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।